Good afternoon, students. Welcome to our channel, Chanakya Coaching Center. और today we are going to discuss अवतार 3 of data interpretation. तो अवतार 3 क्या होने वाला है? बार ग्राफ. तो ये सीरीज चल रही है एक डेटा इंटरप्रिटेशन की 5 दिन की सीरीज है जिसमें हम DI के 5 अवतार डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपने इसके पहले 2 सेशंस नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में जाके जरूर देखिए. अवतार 1 टेबुलर फॉर्म था. अवतार 2 जो था वो केसलेट जो एग्जाम में आते हैं, केसलेट्स वाले सेट्स, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए. और आज हम सीखेंगे जो जो बार ग्राफ वाले सेट्स आते हैं उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, उन क्वेश्चंस जब बार ग्राफ वो देगा तो वो किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देना प्रेफर करेगा, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे उन क्वेश्चंस को जल्दी हैंडल करना है, ये हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम को वेस्ट करें. और दिस इज माय प्रोफाइल. सो आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 20 years नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग माय MSc इन 2004 एंड 20 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है और मैं अपना जो 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वही निचोड़ में आपके सामने रख रहा हूँ. तो देखिए अगले क्वेश्चन, ये हमारा जो पहला सेट है आज हम इसको डिस्कस करेंगे. तो इस सेट में 2 स्कूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, स्कूल ए और स्कूल बी. और उनमें जो स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो 3 एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करते हैं, डांस, म्यूजिक और थिएटर, उनके बारे में आपको डेटा गिवन है. और वो डेटा किस फॉर्मेट में गिवन है? बार ग्राफ के फॉर्मेट में गिवन है. तो बार ग्राफ के क्वेश्चंस में एक चैलेंज आता है हमारे पास कि ये वैल्यू कितनी ले. क्योंकि अगर ये टेबुलर फॉर्म में होती तो वहां पे साफ साफ वैल्यू लिखी हुई होती, पर यहां पे साफ साफ लिखी हुई नहीं है. तो चैलेंज ये आता है बार ग्राफ में कि कितनी ले. तो अब कितनी लें, तो सोचो अगर ये 20 है और ये 25 है तो ये 25 से थोड़ी सी कम है, तो क्या लगता है आपको ये क्या होगी? तो आप इसको 24 ले सकते हैं. अगर ये और कम होती, यहां पर होती तो मैं 23 लेने की कोशिश करता, यहां पर होती तो 22, यहां पर होती तो 21 और यहां पर होती तो ये 20 है ही. तो ये आपको अंदाजा मारना पड़ेगा कि ये कितनी है. तो अगर 5 का गैप है तो 5 का गैप है तो उसको सोचिए कि 5 के गैप में आपका ये यहां पे वैल्यू आ रही है, ये यहां आ रही है, यहां आ रही है, यहां आ रही है. अगर 10 का गैप है, जैसे अगर ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 20 है तो इसका मतलब इस गैप में 10 का गैप है. तो अगर बीच में वैल्यू आती है तो 15 लेंगे. इन दोनों के जस्ट बीच में आती है तो मैं 17.5 प्रेफर करूंगा और इन दोनों के जस्ट बीच में वैल्यू आती है तो मैं 12.5 प्रेफर करूंगा. तो अगर मैं यहां पे अंदाजा मारूं तो आई होप आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि ये वाली वैल्यू 24 होने वाली है. तो ये स्कूल ए है और स्कूल ए में डांस में 24 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और स्कूल बी में ऑरेंज वाला जो ग्राफ है वो स्कूल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 30 से ऊपर है, पर आपको क्या लगता है ये 32 लेंगे या 34 लेंगे? तो देखो ये 35 है, 34 तो बहुत इसके करीब आएगा, तो आप इसको 31 यहां पे होता तो आप इसको 32 ले सकते हैं. आई होप मेरे से एग्री करेंगे ये. अब ये 35 से मामूली ऊपर है तो ये 36 होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं है कि 37 या 38 में चला जाए. नाउ दिस वैल्यू इज 20 ऑफ कोर्स, दिस वैल्यू इज 20 ऑफ कोर्स. देखो ये लाइन दिखाई दे रही है. नाउ दिस वैल्यू इज लिटिल बिट लेस देन 14, सॉरी लिटिल बिट लेस देन 15, और 15 से थोड़ी सी छोटी है, ज्यादा छोटी नहीं है, क्योंकि देखो 10 ये है तो 15 और 10 के बीच में है, लेकिन 15 से जरा सा ड्रॉप है तो मैं इसको 14 लेना प्रेफर करूंगा. तो इस तरीके से आप वैल्यूज लेंगे बार ग्राफ के अंदर. अब जरा हम क्वेश्चंस करते हैं. एक बार वैल्यूज ले ली. बार ग्राफ में फायदा ये होता है क्योंकि वैल्यूज आप सिंपल होती हैं तो जनरली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होती. तो बार ग्राफ अगर एग्जाम में आ जाए तो वो आप अपने लिए उसको अच्छा मानो, कि मतलब उसको खुश हो जाया करो कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज बड़ी आसान होने वाली है उसके अंदर. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को. अगर हम देखें, बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन थिएटर फ्रॉम स्कूल बी. स्कूल बी में जो थिएटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको याद होगा ये वैल्यू 14 ली थी हमने, 15 से थोड़ी नीचे थी तो हमने इसको 14 लिया था. तो ये 14 जो वैल्यू है ये कितने % कम है उन लोगों से जो थिएटर में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन स्कूल ए से हैं? तो ये 20 है.
तो 14 20 से कितने परसेंट कम है? तो देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये कि 6 कम है 20 से, जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे आता है। तो 14 6 कम है 20 से, इंटू 100 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30%। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए फॉर अहमदाबाद। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट, अरे यार आंसर पहले यार, कोई बात नहीं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन म्यूजिक फ्रॉम ए एंड बी? अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये वैल्यू 36 जा रही है, ये वैल्यू 24 है, और ए और बी का, इन दोनों का म्यूजिक का अगर मुझे वो निकालना है, एवरेज निकालना है, जस्ट अ मिनट, ये 24 नहीं है 20 है, माय बैड। हाँ तो ये 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 56 डिवाइडेड बाई 2, 28। तो यानी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ 25% ऑफ द पार्टिसिपेंट इन डांस एंड 60% ऑफ द पार्टिसिपेंट फ्रॉम म्यूजिक फ्रॉम स्कूल बी आर गर्ल्स। डाटा को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। तो डांस में बी से कितने लोग हैं? तो डांस में बी से अगर आप नोटिस करें तो 32 लोग हैं, और 32 ये डाटा है, देखो यहाँ पे साफ लिख देता हूं। और म्यूजिक में स्कूल बी से कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। अब इसमें 25% गर्ल्स हैं और इसमें 60% गर्ल्स हैं। तो फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन डांस एंड म्यूजिक फ्रॉम टुगेदर फ्रॉम स्कूल बी? तो टोटल कितनी गर्ल्स आए हैं स्कूल बी से डांस और म्यूजिक के अंदर? तो इसका 25%, 1/4, 32 का 1/4 होता है 8, 32 का 1/4 होता है 8, और इसमें 60%, तो 6 2 जा 12, तो 60% ऑफ 20 इज 12। तो टोटल गर्ल्स विल बी 8 + 12 विच इज 20। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी फॉर बैंगलोर, इजंट इट? बिल्कुल सही, बी फॉर बैंगलोर आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस? हमें डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है? बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन डांस एंड थिएटर टुगेदर इन स्कूल ए। तो स्कूल ए में से डांस और थिएटर वाले जो बच्चे हैं, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको पहले ऐड कर दीजिए। तो समझिए ये 24 था, ये 20 है, तो इनको ऐड कर देंगे तो 44 आएगा। इसका डिफरेंस निकालना है। किससे डिफरेंस निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम म्यूजिक एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन म्यूजिक फ्रॉम द सेम स्कूल। अब सेम स्कूल में म्यूजिक वाले बच्चे हैं 36, तो इसका डिफरेंस 36 से निकालना है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस मेरे ख्याल से 8 नजर आ रहा है मुझे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ए फॉर अहमदाबाद, इजंट इट? इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन डांस, म्यूजिक एंड थिएटर फ्रॉम स्कूल सी? तो स्कूल सी से हमें स्कूल सी यहां पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर अभी बोलता है कि आपको बताना है कि उसमें टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, इफ इट इज 3/8 मोर देन दैट ऑफ स्कूल ए। तो अगर ये स्कूल ए से 3/8 ज्यादा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो सेम क्वेश्चन है, तो ये 2 बार मिसप्रिंटिंग हो गया। तो चलो हम पहले स्कूल ए के निकालते हैं, तीनों स्टूडेंट्स। तो स्कूल ए में अगर आपको याद हो, यहाँ पे ये 24 वैल्यू है, 25 से थोड़ी नीचे है, ये 36 वैल्यू है 35 से हल्के से ऊपर, और ये 20 है। इनको ऐड कर दूंगा तो 56 + 4 60 + 2 80 आ रहा है। ये स्कूल ए में टोटल बच्चे हैं म्यूजिक, डांस और थिएटर के अंदर। स्कूल सी में जो बच्चे हैं इससे 3/8 ज्यादा हैं, यानी कि 80 + 3/8 ऑफ 80, तो इसका 3/8 ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका 3/8 निकालोगे और इसी में जोड़ दोगे, यानी कि 30 ज्यादा है। तो 80 का 3/8 कितना बन रहा है? 30। तो टोटल बच्चे कितने आ जाएंगे? 110। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए फॉर अहमदाबाद। ग्रेट, आंसर आ गया ए फॉर अहमदाबाद। चलिए हम सेकंड सेट में आते हैं। ये भी बार ग्राफ के ऊपर सेट है। डीआई का 3rd अवतार कर रहे हैं हम। पहले 2 वीडियोज भी आप जाके देखें, इसी चैनल में है, जो हमने टेबुलर फॉर्म के ऊपर डाटा हमने डिस्कस करा है, और दूसरा हमने केस स्लेट के ऊपर डाटा डिस्कस करा है। आज हम बार ग्राफ के ऊपर डाटा डिस्कस कर रहे हैं।
यह है कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के बारे में। मार्क प्राइस क्या होता है? स्टिकर प्राइस, जो आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस होता है, वो फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं होता है, क्योंकि आप उसके ऊपर बार्गेन करते हैं और डिस्काउंट लेते हैं दुकानदार से। तो मार्क प्राइस यहां पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा दुकानदार ने और कितने का प्रिंट लगाया। तो जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल ए जो है वो दुकानदार ने कितने में खरीदा, आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 400 है और ये वाली वैल्यू 500 है। अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए यहां इन दोनों के बीच में 100 का गैप है और ये 100 का जो गैप है 400 से 500 के बीच में जो गैप है वो 5 सेक्शन में बटा हुआ है। तो 100 का गैप अगर 5 सेक्शन में बटेगा तो हर सेक्शन 20 पॉइंट्स का होगा। अगर आप नोटिस करें तो यहां पे ये वैल्यू है 400 से 2 सेक्शन ऊपर और एक सेक्शन क्योंकि 20 पॉइंट का है तो ये 440 बनेगी। डू यू एग्री? ऐसे हम इसको जज करते हैं। ये बिल्कुल 600 है, अगर आप नोटिस करें तो ये वाली वैल्यू 600 है, ये वाली वैल्यू 700 और 800 के बीच में है। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 800, दिस लाइन रिप्रेजेंट 700 और उससे 3 सेक्शन ओपन है, 1 2 3, तो और बल्कि उसके बीच में है, तो इट इज 750 एक्चुअली, एकदम मिड में है। अब ये वाली वैल्यू कितनी है? 300 और ये वाली जस्ट अ मिनट, दिस इज नॉट 300 लाइन तो ये आ रही है, ये 300 से एक सेक्शन ऊपर है तो ये लाइन बनेगी 320। कितनी बनेगी? 320, एक सेक्शन ऊपर है और एक सेक्शन 20 मार्क्स का है। और यहां से अगर हम देखें ये इससे 2 सेक्शन और ऊपर चला गया तो ये 360 बन जाएगी। एक सेक्शन 20 का है तो 2 सेक्शन ऊपर 320 से 20 प्लस 20 40 ऊपर 360। नाउ दिस इज 500 if I am not wrong. Yes, this is 800, this is also 800 and this value is somewhere, look, यहां से हम ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाते हुए यहां जाएगी और ये है 640, 600 से 2 सेक्शन ऊपर। तो हमने सारी वैल्यूज पहले डिफाइन कर ली। नाउ वी कैन आंसर इजिली। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल डी। तो आर्टिकल डी के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस अगर आप नोटिस करें तो आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस जो था वो यहां पे था विच इज 500 वैल्यू आई थी या 520 आई थी, हमने अभी निकाली थी 500 आई थी। तो आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 है। ओके, अच्छा अगर अच्छा, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6 है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 500 है तो सेलिंग प्राइस 600 हो जाएगा क्योंकि रेशियो 5:6 है। अच्छा, मार्क प्राइस कितना था? 800। तो मार्क प्राइस था 800। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टिकर प्राइस 800 था लेकिन दुकानदार ने फाइनली कस्टमर को बेचा 600 रुपए में माल, तो उसने 200 रुपए की छूट दी उसको। और यही क्वेश्चन है कि डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, तो उसने 200 रुपए की छूट दी 800 रुपए के ऊपर। डू यू एग्री? तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया यहाँ पे? 25%। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी फॉर बैंगलोर। समझ में आया आपके? कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल देख लिया, सेलिंग प्राइस 600 इसलिए निकाल लिया क्योंकि रेशियो 5:6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब दुकानदार ने कस्टमर को अल्टीमेटली वो माल बेचा 600 रुपए में। मार्क प्राइस डाटा में दिया हुआ है 800। तो 800 रुपए का सामान जिसपे 800 रुपए का प्रिंट लगा हुआ था, दुकानदार ने कस्टमर को 600 में बेच दिया तो 200 रुपए का छूट दे दी 800 रुपए के प्रिंट पे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, प्रिंटेड प्राइस पे दिया जाता है। तो यानी कि 25% का डिस्काउंट हो गया। एज सिंपल एज दैट। बी फॉर बैंगलोर आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, चलिए। इफ द प्रॉफिट अर्नड ऑन आर्टिकल बी इज 30 लेस देन द डिस्काउंट गिवन ऑन द सेम आर्टिकल। चलो देखते हैं, आर्टिकल बी के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस डाटा से निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस है 600। ओके, मार्क प्राइस यहां से निकालते हैं। मार्क प्राइस है 700 से 1 to 750 है एक्चुअली। तो मार्क प्राइस 750 है। सेलिंग प्राइस पता नहीं है, सेलिंग प्राइस पता नहीं है। वही तो इसने बोला जो प्रॉफिट है
वो 30 रुपीज कम है, किससे? डिस्काउंट से। तो मान लो सेलिंग प्राइस एक्स है, तो प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्स माइनस 600, यही प्रॉफिट होगा। और डिस्काउंट क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो अंतर है मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, स्टिकर प्राइस का, और फाइनली जितने में बेचा उसका जो अंतर है वो डिस्काउंट है। तो ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया डिस्काउंट। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट जो है वो 30 रुपए कम है डिस्काउंट से। अब देखो मार्क प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में? 750। तो मार्क प्राइस है 750 माइनस सेलिंग प्राइस है x। तो ये जो प्रॉफिट है यानी कि x माइनस 600, ये 30 कम है किससे? डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट से ये 30 कम है। गॉट माय पॉइंट? ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये x उधर आएगा तो x प्लस x 2x हो जाएगा, इट विल बिकम 2x। और ये 600 उधर जाएगा तो 750 माइनस 600 विल बी 150 माइनस 30 120, यही आएगा। 700 प्लस 30, और ये सॉरी ये 600 प्लस हो जाएगा, वहां जाके गलती कर दी मैंने। तो 2x की वैल्यू आएगी 750 और माइनस 30 720 प्लस 600 1320। तो x की वैल्यू आ जाएगी 660। तो इसका मतलब आप आर्टिकल को 660 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो आपने कितने में खरीदा था? 600 में। कितने में बेचा? 660 में। तो ऑफकोर्स 10% का प्रॉफिट है। 60 रुपए कमाए 600 रुपए पे, तो आपका प्रॉफिट हो गया 10%। इजी पीजी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। डी फॉर दिल्ली आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इफ द डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल ए एंड आर्टिकल सी आर 12% एंड 20%, देन द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी टुगेदर। चलो ए के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल ए के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। ऐसे ही आर्टिकल बी के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। चलो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस तो हमें डाटा में दिया हुआ है, नोट करते हैं। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस है 440 और मार्क प्राइस है 600। आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस है 600 और मार्क प्राइस है 750। अब आर्टिकल ए में डिस्काउंट है आपका 12%। तो 12% की छूट देंगे आप किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे। तो इसका 12% बनेगा 12 6 72, 72 रुपए की छोड़ देंगे आप। तो 72 रुपए छोड़ देंगे तो आप इसको 528 में बेच रहे हैं। तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 528 माइनस 440, इजंट इट? तो कितना बन रहा है आपके पास? ये बन रहा है आपके पास 88 रुपीज का प्रॉफिट बन रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, तो इसका 20% बनेगा आपके पास 150। और 150 रुपीज अगर आप माइनस कर दें तो आप इसको 600 में ही बेच देंगे, यानी कि यहां पे आपका प्रॉफिट जीरो हो गया। तो यहां पे प्रॉफिट जीरो हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 88 प्लस 0, तो टोटल प्रॉफिट 88 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट पूछा है 88 हो जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, कोई गलती कर दी हमने इसमें, 56। इसमें आर्टिकल ए एंड सी 12% की छूट है, इसका 12% बनेगा 72। तो आप 528 में बेचेंगे, नो इश्यू। एंड 20% सी में। सी आर्टिकल की बात हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, मैंने बी ले लिया। तो चलो कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं, सी आर्टिकल ले लेते हैं। अब हमने बी ले लिया गलती से, तो अगर ए और बी पूछता तो हमारा आंसर यही होता। अब सी कर लेते हैं तो नया आंसर निकाल लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो सी आर्टिकल लें। तो यहां पे आप देखें तो 300 जो हमने इसको निकाली थी वैल्यू, ये जस्ट अ मिनट, हमने वैल्यू निकाली थी सी में 320 एंड 360। तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास 320 एंड 360। ओके, तो 320 में आपने खरीदा है, 360 मार्कअप है, और अगर आप 20% छूट दे दें
तो आप 36 टू जा 72 रुपीज की छूट दे देंगे, और 72 रुपीज की छूट दे देंगे तो आप 288 में बेचेंगे, तो यहां पे तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना हो जाएगा, 320 में खरीद रहे हैं, 288 में बेच रहे हैं, तो 32 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो नेट क्या होगा, 88 रुपीज का प्रॉफिट कमाया था आपने ए से, और सी से आपको लॉस हो गया 32 रुपीज का, तो नेट आपका 56 रुपीज का प्रॉफिट बना। तो दैट्स वाई आंसर इसका ए रहेगा। अगर आप ए और सी की बात करते हैं, प्रोडक्ट ए और सी की बात करते हैं, अगर प्रोडक्ट ए और बी की बात करी होती तो आंसर डी आता। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट ऑन आर्टिकल बी एंड ई टुगेदर इज 156, बी की बात हो रही है और ई की बात हो रही है। चलो, इनका टोटल प्रॉफिट है 156, तो हम कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस इसका भी डिस्कस करते हैं। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस इसका भी डिस्कस करते हैं। बी में आते हैं, कॉस्ट प्राइस है 600, मार्क प्राइस है 750। ई में आते हैं, कॉस्ट प्राइस है 600, इज इट 600? देखो अगर 600 वाली लाइन लाते हैं तो ये 640 जा रहा था शायद, हाँ ये 640 जा रहा था, और मार्क प्राइस है 800। अब टोटल प्रॉफिट है दोनों का 156। अच्छा देखेंगे, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिस्काउंट गिवन बाय बी एंड ई टुगेदर। अब टोटल प्रॉफिट 156 है, तो हम डिफरेंस आपको बताना है डिस्काउंट का, कि इन्होंने कितना डिस्काउंट दिया और इन्होंने कितना डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट का डिफरेंस बताना है, isn't it? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी फॉर दिल्ली कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, देखो इन जो प्रॉफिट है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब मान लेते हैं ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, तो 600 माइनस x इसका प्रॉफिट होगा, बल्कि उल्टा कर दिया मैंने, x माइनस 600, और y माइनस 640 दूसरे कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो टोटल प्रॉफिट होगा x प्लस वाई माइनस 1240, और टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, 156 का। तो यहां से मैं x प्लस वाई तो निकाल पाऊंगा, बट मैं x और y की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। और क्योंकि मैं यहां से x प्लस वाई की वैल्यू तो निकाल पाऊंगा, x और y की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, तो मुझे x और y, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई 100 आ गया, या चलो सोचो यहां से कितना आ रहा है, ये 1240 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1396। तो अब मुझे थोड़ी ना पता कि x कितना है, y कितना है, और x नहीं पता, y नहीं पता, तो मुझे क्या पता यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला, यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एज सिंपल एज दैट। आज के लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का गाइज, if two successive discount of 10% and 10% were given on D instead of single discount, what will be the difference in the selling price? Okay, तो मार्क प्राइस कितना है D का, तो 800 है, तो मार्क प्राइस है 800। अभी बोलता है केस 1 लो, अब दो डिस्काउंट दो 10% और 10% के, और केस 2 लो आप सीधा 20% का डिस्काउंट दे दो, तो डिफरेंस कितने रुपए का आएगा। तो सोचो, पहले आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो 800 पे 10% छोड़ दोगे तो आर्टिकल की कीमत आएगी 720। बताओ मानते हो? आपने 10% डिस्काउंट दिया, 800 का 10% होता है 80, आपने छोड़ दिया तो 720 कीमत आ गई, नहीं आ गई? आपने फिर से 10% डिस्काउंट दे दिया, अब आप डिस्काउंट किस पे दोगे, 720 पे दोगे ना, और इसका 10% बनेगा 72 रुपए, तो 72 रुपए आपने फिर से छोड़ दिए, तो अब फाइनल कीमत कितनी आएगी, 84648 आएगी। दूसरी तरफ अगर आप सीधा 20% छोड़ते तो आप 160 छोड़ देते, तो 160 छोड़ देते तो आपका 640 वैल्यू बनती। तो फर्क कितना आ रहा है इन दोनों वैल्यूज में, इन दोनों वैल्यूज में फर्क जो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो 8 रुपीज का आ रहा है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए फॉर अहमदाबाद। गॉट इट? तो यहां पे आपने 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, यानी कि पहले 10% डिस्काउंट दिया और नई वैल्यू पे फिर से 10% डिस्काउंट दिया। यहां पे आपने क्या करा, यहां आपने सीधा 20% की छूट दे दी।
तो नेट डिस्काउंट के यहाँ पे फर्क पूछा था, इन दोनों में फर्क है 8 रुपए का। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए फॉर अहमदाबाद। गॉट इट? ग्रेट गाइज। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसका हम यहाँ तक हम आज कर रहे हैं, हमने क्या करा, बार ग्राफ को पढ़ा है। आप इस चैनल में जुड़े रहिए। डीआई का थर्ड अवतार हम कर चुके हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें हम पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चौथा अवतार जो होगा डीआई का, पाई चार्ट होगा। तो अगला वीडियो का हमारा वेट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, बाय बाय। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय।